बाढ़ के बाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में धाराशिव हो, बीड़ हो या फिर नांदेड़ और लातूर, इस तरह के अलग अलग जिले हैं जहां बाढ़ आई थी। और बाढ़ के बाद किसानों के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यहाँ की जो खेती है वो खेती तो रह गई बाजू में, लेकिन सबसे अहमपूर्ण बात यह है कि मिट्टी भी चली गई है। और सैलाब में जो कुछ भी बह के आया है उसमें ना लोगों के घर बचे हैं, ना उनके पास अब कुछ खाने के लिए बचा है। 15 से 20 दिन यहाँ बाढ़ थी, वो कवरेज भी आप तक पहुंचा है, लेकिन उसके बाद अब जब दिवाली आई है तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। सबसे गंभीर बात यह है इसमें कि सरकार ने कहा है कि बहुत बड़े तादाद पे मदद कार्य शुरू है, अलग अलग जगहों पे हमने पैसे बांटे हैं, लोगों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये जानने के लिए अभी मैं धाराशिव के परांडा तहसील में हूँ। ये घर आपका है? जी, पूरा नाम आपका? लक्ष्मण दशरथ भोसले। पानी तो ऐसे दिख रहा है कि घर के ऊपर से बह रहा था। पाणी 2 पुरुष होतो घराच्या वर 15 फूट. तो क्या क्या नुकसान हुआ है आपका यहाँ? सगळंच नुकसान झालं. खाया पियाचं शेरडं कोंबड्या पाक काय राहिलेलं नाही. मुर्गियाँ कितनी थी? 500. 500 मुर्गियाँ थी आपके पास। और ये खेत पिछले आपका है? ये खेत भी देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ की मतलब जो लगाया था उपज वो तो बह ही गया है, लेकिन मिट्टी भी नहीं रही है। इससे पहले गन्ने की हो रही थी, फिर यहाँ कॉर्न लगाया गया था, और कुछ जगह में यहाँ सोयाबीन भी आता है, लेकिन नदी बगल में होने के बावजूद यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा की जाती है, तो अभी गन्ना भी नहीं बचा है वहाँ कुछ, और मिट्टी तो अलग से बह ही गए हैं। तो अब आप क्या, क्योंकि देखो आप तो इससे पहले मुर्गियाँ बेच रहे थे, यहाँ किसानी कर रहे थे, तो अब क्या करोगे? आता काय गेल्यावर काय करावं आता. काहीच राहिलेलं नाही. कोंबड्या गेल्या, शेरडे गेली, खाया पियाचं गेलं, भांडी गेली. काही 4-2 भांडी होती हे तर ठेवली होती ते भी गेली. बर्तन भी बह गए आपके पूरे। तो आप इन्हीं के साथ आ जाइए। 72 तास पाणी होतं. 72 घंटे हां. ये घर में तो पूरी मिट्टी भरी हुई है। हो मिट्टी भरी है. हाँ हाँ. तो साफ कब करोगे आप ये? कभी साफ करोगी वो तो नहीं कर सकती. हम तो बीमारी है ना. हाँ कब करोगी? कुछ मदद क्या मिली है? सरकार तो बोल रही पैसा आ गया। नहीं नहीं नहीं. 1,100 रुपये आया. 1,000. हाँ 1,000. जिनके घर पानी के नीचे थे उनको तो 10,000 रुपए मिल रहा नहीं 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 1,000 आया. है। 1,000? हाँ 1,000. हाँ हाँ. तो यहाँ के तहसीलदार जो है या फिर जिलाधिकारी वो आके गए, कुछ यहाँ पंचनामा वगैरह हुआ है? हाँ, आई थी. हाँ लेकिन पैसा नहीं आया। पैसा नहीं, कुछ भी नहीं. नहीं वो खाने पीने का दिया, वो तो खाने का खाना दिया, वो राशन दिया. दिया है? हाँ राशन दे दिया. राशन दिया। हाँ तो अब सरकार ने कहा है कि इनके पशु होंगे, मुर्गियां होंगी, जो इनका साइड बिजनेस था, तो ये जाने के बाद उसमें राज्य सरकार इन पे मदद मिलेगी। दूसरा था एनडीआरएफ की तरफ से 10,500 करोड़ राज्य सरकार को आए हैं, ऐसा सरकार ही बोल रही है। तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा नीचे पर्कुलेट हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए मैं आया था। 1,000 रुपये आए आप बोल रहे हो, और कौन सी मतलब पीक बीमा हो यानी कि इंश्योरेंस हो आपका क्रॉप का, उसके अलावा और किसी चीज के यानी कि योजना के पैसे आए आपको पास? क्योंकि तुरंत राहत देने के लिए कहा था। नाही 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 काहीच नाही. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. नहीं नहीं एक पैसा नहीं, कुछ भी नहीं. नुसती मजबूरी करते. वो कोंबड्या शेरड्या पालन असल्यावर करते. एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. हमारे पास कुछ भी नहीं. हे आमची ऐसे करने वाले वो मजूर है. कोंबड्या के शेरडं करडं पालन हेच करणं आणि हेच खाणं. कुठला पैसा येणार आहे? इनका चूल्हा देखो कैसे मिट्टी के नीचे धंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ 20 फुट पानी था ऊपर, अब जहां हम खड़े हैं तो गन्ने की खेती तो पूरी देखो सब ऐसे ही हो चुका है। अब इसमें उपज कोई आएगी नहीं, ना इससे पैसा इनको कुछ मिलेगा। पीछे जो इनका खुद का खेती है वहां पे भी ऐसी परिस्थितियां हैं। जी आप कह रही थी कि अभी तक आपको मदद नहीं मिली, तो 1,000 रुपये आपको ये मतलब इतनी कम कैसे मदद मिली? क्योंकि सबको तो पैसा आ रहा है, ऐसे सरकार बोल रही है। काय पता, हमको क्या पता साहब. सिर्फ 1,000 रुपये? हो सिर्फ 1,000 रुपये आया. वो भी हॉस्पिटल में गई पैसा. हाँ वो भी हॉस्पिटल में गया पैसा. और राशन मिला इतने? हाँ नुसतं राशन मिला है. कितने दिन का राशन है? असं महिना भर वो किट आते हैं ना, वो वाला किट. ओके, जो किट बांट रहे लोकल लोग वही? हाँ ये वाला. हाँ हाँ ये वाला. नहीं 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 नहीं. तो ये एक ही घर है आपका? हाँ हाँ ये कुछ है. दिखा दीजिए ये घर आपका. ये घर देखिए इनका.
ये पूरा मिट्टी से और कीचड़ से लबालब हुआ है। हाँ जी, देखो आप देख सकते हो पूरी मिट्टी भर चुकी है यहाँ। मिट्टी मिट्टी है, कैसा काम करना, कैसा खाना, काही मला जीवन जगण्याची इच्छा पण आहे सर. मला असं वाटतंय की नकोच असं वाटतंय. मला असं वाटतं कुठंतरी थोडासा निवारा असावा असं मला. किती दिवस आपण दुसऱ्यांच्या तरी किती दिवस सहन करून राहून दूसरे के घर में रह रहे हो। हा ओ दिवर आहे ना यांच्या घरी राहते, किती सहन करणार आहे. एकच मुलगा आहे. हा कुठं राहायचं, काय करायचं, कसं जगायचं, मग हे काय जीवन जगण्यात आहे का बघा. पूरा पूरा कीचड़ से घर भरा हुआ है इनका, और अभी तक ना ही सरकार यहाँ पहुंच चुकी है। आश्वासन तो काफी मिले हैं इनको, लेकिन पैसा तो इनके अकाउंट में आया नहीं है। तो धाराशिव जिले में भी हम खड़े हैं, जहाँ के आज 3 तहसील ऐसे हैं जो पानी से अफेक्ट हुए थे, जहाँ सबसे ज्यादा सीना रिवर जो है, वो सीना रिवर से सबसे ज्यादा पानी आया था यहाँ। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है नदी, फिर भी ये पूरा इलाका जो है वो पानी का बहाव इसमें था। और जैसे मैंने कहा, कम से कम 20 फुट जहाँ मैं खड़ा हूँ, 20 फीट ऊपर यहाँ पानी था। कवरेज तो हमने तब भी दिया था और अभी भी इसलिए आए हैं कि जब दिवाली है, आज धनतेरस है, तो किसान किस हालात में है देखो। महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा जो फार्मर्स सुसाइड हुए हैं, किसानों की आत्महत्या है, वो अमरावती रीजन, विदर्भ उसमें हुई थी। लेकिन अब मराठवाड़ा में वो बढ़ने की आशंका ज्यादा है, क्योंकि ना इनके पास खाने के लिए अब कुछ बचा है और इनकी पॉकेट्स खाली है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ ओमकार वाबले, आज तक, धाराशिव।